Hey wonderful students, welcome to my channel Feel Easy. I am दीप्ति और आज मैं लेके आई हूँ चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप वहां से देख लेना। तो ये द ब्लैक एरोप्लेन ये एक पायलट की कहानी है जिसे पायलट खुद सुना रहा है। इस स्टोरी में पायलट एक एरोप्लेन में उड़ान भर रहा था और काफी खुश था क्योंकि वो अपने घर वापस लौट रहा था। बट पल भर में उसके सामने चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और वो घबरा जाता है। और अचानक कोई आता है और उसकी हेल्प करता है और उसे मुसीबत से बाहर कर देता है। तो वो कौन था जिसने पायलट की मदद की? चलिए चैप्टर में जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. तो ये पायलट कहता है कि मून मेरे पीछे से आ रहा था और स्टार्स मेरे ऊपर चमक रहे थे। मीन्स ये क्लियर स्काई था पूरा उस समय। There wasn't a cloud in the sky. उस समय कोई बादल नहीं थे। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और उस समय क्योंकि रात का टाइम होगा तभी तो स्टार्स नजर आ रहे थे, तो मैं ऊपर खुश एकदम अच्छे से उड़ान भर रहा था। मैं अकेला था और मेरे नीचे जो है वो कंट्री साइड के लोग जो है वो सो रहे थे। ठीक है, नीचे के लोग सो रहे थे। आई फ्लू ऑन, मैं उड़ रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो मैंने जब अपनी घड़ी देखी तो देखा कि 1:30 हो रहा था मॉर्निंग। ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट। और फिर मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. और फिर मैंने जब एरोप्लेन की सीध में देखा तो मुझे बिग सिटी नजर आई मेरे सामने। ठीक है, उसके लाइट्स नजर आए। I switched on the radio and said, फिर मैंने रेडियो स्विच ऑन करके बोला, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो इसके प्लेन का नाम था डेकोटा DS088। ओके, तो द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। और फिर मुझे उधर से भी जवाब मिला, DS088, दिस इज पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? You out to turn 12 degrees west now, DS088, over. तो उधर से भी जवाब मिला और उधर से बोला गया कि 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ आपको टर्न कर लेना है अपने एरोप्लेन को। I checked the map and the compass, switched over to my second and the last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और फिर मैंने अपना मैप चेक किया, मैंने अपना कॉम्पस चेक किया और फिर मैंने अपना फ्यूल टैंक भी चेक किया जो कि लास्ट बचा था। ठीक है, फर्स्ट वाला एम्प्टी हो चुका होगा, सेकेंड वाला जो कि लास्ट था वो मैंने चेक किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और फिर मैं इंग्लैंड की तरफ अपने एरोप्लेन को टर्न कर लिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। और फिर मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम तक तो पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और फिर मुझे लगा वाह, मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट मेरे रेडी होगा और ये बहुत ही इजी उड़ान थी मेरी। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। और मेरे पीछे अभी 150 किलोमीटर्स ही मैं आगे आया हूँगा। ठीक है, पेरिस पीछे होगा। ये एक्चुअली पेरिस गया होगा इंग्लैंड से और अब ये इंग्लैंड वापस आ रहा था। ठीक है, और फिर अचानक उसे क्लाउड्स दिखाई दिए, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो भी तूफानी बादल थे। दे वर ह्यूज, बहुत सारे थे। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और पूरे आसमान में एकदम काले काले पूरे पहाड़ की तरह मेरे सामने खड़े हो गए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू बी नॉर्थ और साउथ। और फिर मुझे पता था कि मैं उसके ऊपर उड़ान नहीं भर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा फ्यूल नहीं बचा था उड़ने के लिए और ऊपर टर्न होने के लिए। एक्चुअली जब मौसम खराब हो जाती है तो एरोप्लेन थोड़ी देर ऊपर ही चक्कर काटते हैं, जब मौसम ठीक होती है तब नीचे आते हैं। तो उसे लगा कि मेरे पास तो इतना इनफ फ्यूल भी नहीं है।
ठीक है, कि मैं ऊपर में उड़ान भर सकूं या घूम सकूं। तो आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, और फिर मुझे लगा मुझे पेरिस ही वापस चले जाना चाहिए। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, बट उसे घर भी जाना था भाई। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, आई विल टेक द रिस्क। तो मुझे वो ब्रेकफास्ट ही मेरे घर का चाहिए, इसलिए मैं रिस्क ले लूंगा, आई थॉट, एंड फ्लेw दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और फिर मैं तूफान में स्ट्रेट उस अपने डेकोटा को लेकर आगे बढ़ लिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, और फिर क्लाउड्स के अंदर हर चीज अचानक एकदम काली पड़ गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एरोप्लेन के बाहर तो कुछ देखना नामुमकिन हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और जो एरोप्लेन था, जो मेरा पुराना एरोप्लेन था, वो पूरा उलट पलट होने लग गया। ठीक है, आई लुक्ड एट द कॉम्पास, और फिर मैंने जब कॉम्पास को देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो जब मैंने कॉम्पास को देखा तो मुझे बिलीव ही नहीं हुआ कि कॉम्पास जो है वो गोल 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 घूम रहा था। इट वॉज डेड, वो खराब हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क, ये काम भी नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स भी अचानक खराब हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। फिर मैंने रेडियो ट्राई किया तो पता चला द रेडियो वॉज डेड टू। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. और मेरे पास अब कोई भी रेडियो कॉम्पस कुछ नहीं था, और मैं कुछ बाहर देख भी नहीं पा रहा था। तो मैं पूरे उस तूफान में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. और फिर उस काले बादलों के बीच में मेरे पास में ही मैंने एक एरोप्लेन को देखा। It had no lights on its wings, बट उसके विंग्स पे कोई लाइट भी नहीं थे। जनरली जो है विंग्स पे लाइट होते हैं, लेकिन इस जो ब्लैक एरोप्लेन जो एरोप्लेन दिख रहा था उसके विंग्स पे कोई लाइट भी नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट मैं उसे देख पा रहा था। I could see the pilot's face turn towards me, और मैं उस समय पायलट के भी फेस को देख पा रहा था जो कि मेरी तरफ घूम गया था। I was very glad to see another person, और मैंने सोचा कि चलो कोई तो है यहाँ इस मुसीबत में मेरे साथ। He lifted one hand and waved, और उस पायलट ने अपना एक हाथ उठाकर मेरी तरफ वेव भी किया। Follow me, he was saying, और मुझे फॉलो करने के लिए बोल रहा था। Follow me. He knows that I am lost, I thought. और फिर मैंने सोचा कि लगता है इसे पता चल गया कि मैं इस तूफान में खो चुका हूँ। He is trying to help me, और वो मेरी मदद करना चाह रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota, और फिर वो नॉर्थ की तरफ अपनी एरोप्लेन को ले गया मेरे डेकोटा एरोप्लेन के ठीक सामने, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मैं आसानी से उसके पीछे पीछे हो लूं और मेरी मदद हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child, और फिर एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उसके पीछे पीछे हो लिया। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और आधी घंटे के बाद भी मैंने देखा कि वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो वहां पे था। ठीक है, Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और अब मेरे एरोप्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं 5-10 मिनट ही और मूव कर सकूं। I was starting to feel frightened again, और फिर मैं अचानक फिर से डरने लग गया। But then he started to go down and follow through the storm. और फिर मेरे सामने जो ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लगा, और मैं भी उसके पीछे पीछे फॉलो करने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. और अचानक क्या हुआ कि मुझे लगा मैं क्लाउड्स के बाहर आ चुका हूँ, और मुझे दो लॉन्ग स्ट्रेट लाइंस दिख रहे हैं लाइट्स के मेरे सामने। इट वॉज अ रनवे, और वो रनवे था, मीन्स ये जो पायलट है ये उस बादलों के बीच से निकल चुका था, ये अब मुसीबत से बाहर आ चुका था। और ये रनवे था एन एयरपोर्ट। आई वॉज सेफ, एयरपोर्ट का रनवे था और ये सेफ था अब। I turned to look for my friend in the black aeroplane, और फिर मैं पीछे घूमा मुझे
उस ब्लैक एरोप्लेन में बैठे अपने फ्रेंड को जिसने मेरी मदद की, तो वो ही वॉज जस्ट लाइक माई फ्रेंड, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन पूरा आसमान खाली था, वो नजर ही नहीं आ रहा था, उसका प्लेन ही नजर नहीं आ रहा था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ था ही नहीं। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैंने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। I landed and was not sorry to walk away from the whole Dakota near the control tower. और फिर मैं फाइनली लैंड किया मैं, और मैंने सोचा, मैं बहुत दुखी नहीं था। मैंने उसने पायलट ने सोचा होगा कि मैं उतर के उसका पता करके फिर मैं उसे थैंक यू बोल दूंगा। I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. और फिर मैं कंट्रोल सेंटर में गया, वहां पे एक लेडी थी। मैंने उनसे पूछा कि वो कौन था, वो पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे थैंक यू बोलना था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। बट वो लेडी जो है वो इसे बहुत विचित्र तरीके से देखने लगती है और हंसने लगती है। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन इस आंधी में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था आपके अलावा। Yours was the only one I could see on the radar. तो इस रडार पे सिर्फ आपका ही एरोप्लेन उड़ रहा था। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो ये सोच में पड़ जाता, किसने मेरी मदद की और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाला, जबकि मेरा कॉम्पस काम नहीं कर रहा था, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा था और मेरे पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black airplane flying in the storm without lights? और कौन था वो पायलट जो कि एक अजीब सी, जनरली आप देखोगे तो ब्लैक कलर का एरोप्लेन ही नहीं होता है, जनरली व्हाइट होता है या फिर दूसरे कलर्स के होते हैं, बट ब्लैक तो होते ही नहीं है। और ऐसा ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में बैठा एक वो पायलट कौन था, ठीक है, जो कि उस तूफान में विदाउट लाइट्स घूम रहा था। ठीक है, तो फाइनली एक जो स्टोरी है ये एंड होती है विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क क्यों है, इसका जवाब नहीं दिया है ऑथर ने। तो एक्चुअली यहाँ पे सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि गॉड हिमसेल्फ माइट हैव कम टू हेल्प द पायलट। ओके, भगवान ने खुद आके मदद की होगी। ठीक है, या फिर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि ये एक इमेजिनेशन हो सकता है, ठीक है, पायलट का, और वो बस उड़े जा रहा था, वो निकल के खुद ही आ गया और वो बस इमेजिन कर रहा था ऐसा। या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है कि ये द ब्लैक एरोप्लेन एक सिंबलिज्म है। ठीक है, ये एक सिंबल है स्ट्रेंथ और करेज का। ठीक है, तो इट वॉज द स्ट्रेंथ एंड करेज इन पायलट्स माइंड which led him to come out of this problem। ठीक है, तो ये अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है स्टोरी को लेके, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना। ओके, तो ये स्टोरी यहाँ एंड होती है, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार और ये बता देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। तो ये एक पायलट था, जिस दिन वो उड़ान भर रहा था, तो उस दिन रात में जिस समय वो उड़ान भर रहा था, तो उस समय एकदम क्लियर स्काई था, उससे चांद तारे नजर आ रहे थे। ठीक है, और वो काफी खुश था क्योंकि वो इंग्लैंड वापस जा रहा था, अपने घर जा रहा था, उसे अपने ब्रेकफास्ट का इंतजार था, उसे लग रहा था कि वो ब्रेकफास्ट के टाइम तक पहुंच ही जाएगा, और उसे बिग सिटी भी सामने नजर आती है। और फिर वो पेरिस कंट्रोल को इन्फॉर्म भी कर देता और उधर से जवाब आता है कि आप 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ अपने एरोप्लेन को टर्न कर लो। ओके, और फिर वो टर्न कर भी लेता है और फिर अचानक उसे काले बादल नजर आने लगते हैं। ठीक है, तो काले बादल इतने ज्यादा नजर आते आते इतने बढ़ जाते हैं, चारों तरफ घिर जाता है कि उसे कुछ बाहर दिखाई नहीं देता है। फिर वो अपने कॉम्पास को चेक करता है, तो पता चलता है वो भी खराब हो गया। ठीक है, और
फ्यूल तो उसने पहले ही चेक किया था, तो उसे पता था कि उसके पास ज्यादा फ्यूल नहीं है। और फिर वो सोचता है कि मैं पेरिस कंट्रोल को वापस से इन्फॉर्म कर दूं और फिर मैं अपना डायरेक्शन चेंज कर लूं। तो पेरिस कंट्रोल मीन्स रेडियो भी वो ट्राई करता है, तो पता चलता है रेडियो भी काम नहीं कर रहा है। तो वो बहुत घबरा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ काम नहीं कर रहा था, तो वो बहुत घबरा जाता है। फिर अचानक उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखता है जिसमें कि एक पायलट बैठा था। तो वो उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। तो ये भी अच्छे बच्चे की तरह इसे फॉलो कर लेता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचा था। इसका बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गया था और फिर इसके पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था कि ये वेट कर सके मौसम ठीक होने का। तो इसके साथ साथ हो लेता है ये। और फिर साथ साथ होते होते फिर इसे अचानक बीच में एक बार डर लगता है, क्योंकि फ्यूल बहुत कम था, ये ज्यादा दूर जा नहीं सकता था। बट अचानक क्या होता है, ये जो सामने जो इसे फॉलो करने के लिए बोल रहा था, ये नीचे की तरफ जाता है, ये भी उसे फॉलो करता है। और फिर इसे लगता है कि मैं तो क्लाउड्स के बाहर ही आ गया। और फिर पता चलता है कि वो सीधे रनवे पे था, वो लैंड कर चुका था। बट जब वो पीछे मुड़ के ढूंढने की कोशिश करता है कि ठीक है, किसने मेरी हेल्प की, मैं उसे तो देख लूं, तो पता चलता है कि वो गायब हो चुका था। वो कहीं दिखाई नहीं। ये बहुत ढूंढा पर कहीं दिखाई नहीं। तो फिर ये जाता है लैंड होकर कंट्रोल सेंटर पे। वहां पे एक लेडी बैठी थी। उसने जाके उससे पूछा कि ये जाके उससे पूछता है कि मैं कहाँ था और वो कौन था जिसने मेरी मदद की। तो ये हंसने लगती है कि आज की रात तो आपके अलावा और कोई एरोप्लेन उड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि तूफान था। रडार पे कोई और नजर ही नहीं आ रहा था। तो ये जो बंदा था, ये जो पायलट था, ये सोच में पड़ जाता है कि कौन था जिसने मेरी मदद की। वो उस तूफान के बीच में अचानक से कहाँ से आया और ब्लैक एरोप्लेन में आया। जनरली ब्लैक एरोप्लेन होता ही नहीं है। और विंग्स विदाउट लाइट्स वाले एरोप्लेन तो होते ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है, जो कि हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हुआ होगा। ठीक है, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है स्टोरी के बारे में। ओके, तो ये थी स्टोरी। एज यूजुअल मैंने आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, और आपको अगर वीडियोस पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और प्लीज कुछ कमेंट में डाल देना। ओके, तो बाय बाय।